जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक इतने 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 मेहरबान है ना, इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद पल में दे देते हैं, और कुछ भी दिखाना होता है ना, हमारी आंखों से दिखा देते हैं। समझाना होता है, समझा देते हैं। उसको हम कैसे रोकें? कभी भी नहीं रोक सकते। वो ब्लेसिंग की तो कहते हैं ना, जैसे ऊपर आसमान से हमारे ऊपर बारिश हो रही होती है, और बारिश हमें इतना भिगोने की कोशिश करती है, इतना पानी बरसता है, लेकिन हम उस पानी को तो नहीं रोक सकते ना। हम तो चाहे भीगेंगे, चाहे बचने के लिए अम्ब्रेला ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, लेकिन हम उसके अंदर उस जो उसकी मेहर है ना, उसमें ऐसे ही भीगना पसंद करेंगे, क्योंकि उसका प्यार ही इतना है जो हम पर बरसता है। वो मेरा मालिक, वो मेरा परमात्मा इतना मेहरबान है कि वो अपनी संगत को कभी भी, किसी भी समय, किसी भी तरीके से, कहीं भी अकेला रहने ही नहीं देता, परेशान होने ही नहीं देता। उसे जो कराना होता है ना, वो करा लेते हैं। ये परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है। तो उसके इस प्यार और आशीर्वाद का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जितने शुक्राने करूँ ना, उतने ही कम है। आज जो मन में जो भाव थे वो ये थे कि जब हम कोई सत्संग करते हैं तो हम कितनी प्लानिंग कर लेते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। हम अपना पूरा दरबार लगा लेते हैं, लेकिन उसमें होता वही है जो उस परमात्मा की मर्जी होती है। हमारी मर्जी से कुछ नहीं। एक सत्संग का मैं आपके साथ सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग की सेवा थी। उस सत्संग में बहुत प्यारी रंगोली बना ली, बहुत बड़ी कर दी कि गुरु जी की जो हम चरण रखते हैं कि सब लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वो चीज़ नहीं। मतलब कि लोग सारे फ्लावर्स मिक्स कर देते हैं, सारी संगत कोई इधर डाल देती है, कोई उधर डाल देती है। तो उसमें ना हम लोगों ने क्या किया, ज़्यादा दिमाग चलाना शुरू कर दिया। और अब मुझे हंसी आ रही है उस बात पे कि लेकिन एक भाव ये भी था कि गुरु के सामने तो सर झुका दो, क्या तो हम उन्हें चढ़ाएंगे, क्या हम देंगे, उन्होंने जो आशीर्वाद देना है वो तो देना है। तो हमने रंगोली थोड़ी बड़ी कर दी, और इस तरीके से कर दिया कि कोई वहां चरणों तक, थोड़ा सा आगे तक ना पहुंचे। लेकिन खुद सोचो यार, हमारा कितना मन करता है गुरु चरण को हाथ लगाने का, सब कुछ करने का, क्यों इतनी दूरी करनी परमात्मा से उन्हें मिलाने में। तो वो सब कुछ, जो कुछ भी चल रहा था, ऐसे किया। और गुरुजी ने मुझे क्या लेसन दिया, इतनी बड़ी करने के बाद एक संगत आती है एक संगत आती है, न्यू संगत थी, मेरे ख्याल से न्यू ही थी। वो अपने चारों तरफ देखती हैं, शायद जैसे पहली बार आई हूं। चारों तरफ देखा, सब कुछ देखा, और उन्होंने नीचे ध्यान नहीं दिया। इमेजिन कि हम सारे खड़े हैं, सत्संग चल रहा है, सत्संग के बीच में आई हैं, उन्होंने नीचे नहीं देखा, और रंगोली पर से चलती हुई सीधा गुरुजी के वहां पहुंच गई। इमेजिन कि रंगोली के ऊपर चढ़ गए। और वहां ऐसा एक बार नहीं हुआ, सारी नई संगति 2-3 बार हो गए, लेकिन उन्होंने गुरुजी को वहां जाकर उनके फीट को टच किया। तो मतलब ये उन्होंने अपनी मर्जी से तो नहीं किया, ये किया किसने? ये गुरु जी की मर्जी से हुआ। क्योंकि जितने कदम कोई चलता है ना, वो सब उस परमात्मा की मर्जी से चलता है, और वो अपनी मर्जी से ही सब कुछ कराते हैं। कोई अगर आपका शब्द चलेगा तो उनकी मर्जी से, जो कुछ भी उस समय होता है ना, वो सब उनकी मर्जी से होता है। हमारे हाथ में 1% भी कुछ नहीं होता संगत जी, 1% भी। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, जिसे हम समझ बाद में पाते हैं। लेकिन जो वो लेसन हमें दे देते हैं ना, कि मुझे मेरी ड्यूटी समझा दी, क्योंकि हमारी कैसे टीम होती है, और मैं कई बार, अब
कुछ टाइम से करने लगी थी, सत्संग सेवा थी, जाकर पीछे खड़ी हो जाती थी। लेकिन गुरु ने कहा तुम मेरे पास यहाँ खड़ी हो, जो ये नई संगत आ रही है, क्योंकि इस समय उन्होंने मुझे नई संगत की जिम्मेदारी दी है कि जितनी भी नई संगत आ रही है ना, क्योंकि गुरु जी की मर्जी के बिना सत्संग में कोई नहीं आता, उन्होंने कहा कि तेरी ड्यूटी यहाँ खड़े रहने की है, तो उन्होंने मुझे वहां वो जगह बख्श दी। मैं अगर कहीं भी हूं, कोई भी नई संगत आए, मैं फटाफट से भाग के वहां आऊं और उस संगत को बताऊं कि ऐसे करना है। तो इसका मतलब कि गुरुजी ने मुझे वो ड्यूटी दे दी कि आप अब जो है तू यहाँ रहेगी और सब संगत को समझाएगी कि तुझे करना क्या है। तो कभी वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं ना, तो वो एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। उसी हुक्म को, उस आदेश को मानने में, समझने में इतना वक्त लग जाता है कि हम अपना समय खुद ही खराब करते हैं। जैसे वो होता है ना, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना, वो काम हम खुद करने लगते हैं और हमारी इफ बट इधर उधर रखे रह जाते हैं। मेरी कोशिश ये रहती थी कि जब सत्संग होता था कि चलो ये आप कर देना, नहीं, उन्होंने जो सेवा दे दी, वो तू ही करेगी, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये मेरा और मेरे गुरु का आपस का कनेक्शन है। वो काम शुरू हो गया। तो उस दिन उन्होंने मुझे इतना सिखाया, और सच में मैं इतना कभी भी सत्संग शेयर नहीं करती थी जितना गुरुजी ने उस दिन मुझे मौका दिया, हुक्म दिया, और उनकी कृपा से मैंने गुरुजी का गुणगान किया। तो कुछ अगर उस नई संगत को समझाना चाहा तो उस संगत को समझ आ जाए, उस तरीके से मैंने उनको वो सब गुरु के बारे में बताना शुरू किया जो गुरुजी चाहते थे। क्योंकि इस दिमाग में बहुत सारे सत्संग थे, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं बोला वही जो गुरुजी चाहते थे। तो ये एक इतनी सी बात जो हमें परमात्मा सिखाने लगता है, जब ड्यूटी देने के बाद वो सिखा देता है कि तुझे मेरे पास, मेरी जगह कहाँ है, वो जगह गुरुजी बता देते हैं कि तेरी जगह मेरे पास यहाँ है, तुझे ये सारी जिम्मेदारी देखनी है। वही उनका हुक्म सर माथे पर होना चाहिए। हमें अपनी नहीं चलानी चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, मैं कहाँ जाके खड़ी हो रही हूँ। नहीं, जो भी सेवा परमात्मा देता है, चाहे आपको वो रसोई संभालने की सेवा दे रहे हैं, चाहे आपको लंगर प्रसाद बंटवाने की सेवा दे रहे हैं, चाहे वो जल प्रसाद बंटवाने की सेवा दे रहे हैं, चाहे वो आपको डिवाइन प्रसाद देने के लिए कह रहे हैं, तो वो सब आप करने की आदत डाल लो। जब हम सब मिलकर ये काम करते हैं ना, तो ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता। जो भी हुक्म मिले उठकर फटाफट कर दो। और जो सेवादार होते हैं उनको तो सलाम है। आप ये सोचो कि बड़े मंदिर में सुबह से रात तक सेवादार कितनी मेहनत करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। वो कभी बैठते नहीं हैं, सिर्फ खड़े रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। किसी संगत को कोई दिक्कत ना हो। वो सेवा अगर हम देखें तो उसके बदले तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। हम सिर्फ सत्संग के वो 3 घंटे में, जो भी सत्संग होता है, लंगर प्रसाद होता है, जो भी हमें सेवा दी जाती है, उन सेवाओं में अगर हम अपने आप को ढालेंगे नहीं, तो फिर वो चीज हम आगे कैसे कर पाएंगे। ये सब हमें सिखाने के लिए ही गुरुजी शुरू से ABCD सिखाना शुरू करते हैं। जिसका जो डिपार्टमेंट है उसको वही संभालना चाहिए। जिसकी जो भी जिस चीज के लिए गुरुजी ने उन्हें जरिया बनाया है ना, उसको उसी फील्ड में ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि वो ये कर रहा है मुझे भी वो करना है। वो एक जिद वाली बात नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर। जो परमात्मा ने बख्श दिया, उसकी मेहर सर माथे पर है। जब उसे हमारी जो विश पूरी करनी होगी वो हमेशा कर देंगे, वो कभी वक्त नहीं लगाते। लेकिन अगर उसने अपनी सेवादार के रूप में, अपनी संगत के रूप में हमें चुन लिया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना, बोनस है। जो बोनस अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो उस बोनस को देने के बाद हमारे जो कर्म कट रहे हैं ना, जो हम अपने गुरु की सेवा में अपने आप को
मन से अर्पण कर देते हैं, उसके बाद वो जो कर्म करते हैं वो कुछ अलग ही आयाम होता है। वो आने वाले समय में ही आपको उनका आशीर्वाद दिखेगा। एकदम से कुछ भी नहीं होता। हर चीज को अपने समय पर निकलने में, समय पर आने में, दिखने में वक्त लगता है। जैसे आप एक बीज बो देते हो पौधे के अंदर, आप उसको कोई चमत्कार करके पौधा नहीं बना दोगे। वो अपने समय पर ग्रो होगा, जितना समय उसे चाहिए उस समय के बाद ही वो धीरे 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 पौधे से थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर और बड़ी पोजीशन पे होगा, फिर वो एक इतना प्यारा प्लांट बन जाएगा जिसपे आप खुश हो जाओगे कि देखो ये हमने ये सब किया। उसकी ग्रोथ देखकर हम खुश हो जाते हैं कि देखो अब ये सही पनप रहा है। तो ये उस परमात्मा की मर्जी से ही होता है। अगर हम कभी छोटी सेवा में हैं, फिर कभी बड़ी में जाएंगे, फिर कभी उससे बड़ी में जाएंगे, तो वो हमें निखारते हैं, समझाते हैं। जब तक हमें फर्स्ट और सेकंड क्लास का ही सिलेबस नहीं आएगा तो हम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ बड़े स्टैंडर्ड में कैसे चले जाएंगे। तो वो सब हमें सिखा रहे हैं, निखार रहे हैं। तो उनकी जो भी आदेश और हुक्म होते हैं उनको मानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, और वो धीरे 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 हम अपने जीवन में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जब वो हमें कुछ सिखाते हैं, बताते हैं, तो बस इतनी बुद्धि दे दो मालिक की आपकी इतनी बड़ी बड़ी जो थोड़ी बहुत जो भी सीख होती है वो इस छोटी सी बुद्धि में आ जाए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। कुछ भी अकल देने का शुक्राना। जब भी नई संगत होती है संगत जी, उन्हें गुस्सा मत करो प्लीज। उन्हें कुछ भी नहीं पता, उन्हें सिर्फ बताना होता है, उन्हें सिखाना होता है। क्योंकि जितना हम नीमा होके सिखाएंगे ना उतना हमारे लिए बेहतर है। हमारी खुद की रूह भी उसमें साफ होती है। इसीलिए सत्संग की जरूरत होती है। जब संगत एक दूसरे से मिलती है तभी हमें पता चलता है हम कितने पानी में हैं। नहीं तो घर में तो कोई भी बैठकर अपना नाम जपता रहता है लेकिन सफाई पूरी नहीं होती। उसके लिए गुरु जी को सत्संग ही रखना पड़ता है ताकि आप अपने आप को और संगत के बीच में लाकर देख सको कि आप कितने सुधरे हो। सच में हम अपनी कमियां कितनी दूर कर पाए हैं ये उन संगत से मिलने के बाद पता चलता है। क्योंकि वो जो संगत आपसे मिलती है वो आपसे भी ऊपर होती हैं। हम तो बस ऐसे ही हवा में थोड़ा सोच के बैठे रहते, नहीं हाँ हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है। तो ऐसा कभी भी कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। उस समय पता चलता है जब आपके सामने एक अनजान और एक नई संगत खड़ी है और आप उसके साथ बिहेव कैसा करते हो, कितना नीमा होके आप उसके साथ बिहेव करते हो, कितनी आप अपने अंदर मैं हटाते हो, तभी हम उस चीज को समझ पाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, ये सीख देने का, बहुत प्यारा प्यारा आशीर्वाद देने का। जब भी कोई सेवा बख्शो तो मालिक बहुत प्यारी देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो भी तुम दो सर माथे पर। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।